अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम बैठे हैं कैदी शाख पर, कैदी शाख कुलू डिबूट सोना खान रिंद, जहाँ से नसीराबाद में सबसे पहले शगाफ पड़ा था। इस शगाफ को तकरीबन आप देख सकते हैं पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन अब तक इस शगाफ को पुर नहीं किया गया। इस शगाफ के बारे में हमने पहले भी वीडियो और सोशल मीडिया पे पोस्टें जारी की थी कि 2012 के सैलाब में जब इसको इरिगेशन अमले ने भरा तो यहीं से मिट्टी उठाया, इस तरफ दिखाएं, यहीं से मिट्टी उठाया और इसको इसी जगह से फिर इसको दोबारा भरा। तो यहाँ के लोग सीधे साधे लोग हैं, उनको ये इल्म नहीं था कि जहाँ से शगाफ को भरा जा रहा है वहीं से मिट्टी उठा के उसको भर रहे हैं, तो ये मुस्तकबिल में भी यहीं से शगाफ मार सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने इरिगेशन अमले को इत्तला भी दी, आगाही भी दी और वीडियो भी जारी किए और दरख्वास्तें भी दी कि जहाँ से आपने मिट्टी उठाया है उस जगह से कैदी शाख को फिर से ख़तरा है। फिर जब अब हालिया बारिशों और पानी की ज़्यादा दबाव की वजह से ये फिर उसी जगह से टूट गया जहाँ से मिट्टी उठा के इसको भरा गया। ताहाल इसको 1 महीना गुजरने के बावजूद भी इसको भरा नहीं गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इसको जैसे ही पानी कम हुआ इसको अच्छे तरीके से और दूसरे जगह से मिट्टी ला के भर देना चाहिए था, ताकि लोग अपने घरों में मुंतकिल होते। अब लोग अभी भी काफ़ी ऊंचे जगहों पर और नहर किनारे बैठे हैं इसी खौफ से कि ये शगाफ अभी तक भरा नहीं है, हम घरों में कैसे जाएं, सामान अपना कैसे दोबारा घरों में ले जाएं, फिर भी यही ख़तरा है। उसके बावजूद पानी का मसला, आप पानी देख सकते हैं कि पानी का रंग तक चेंज हो गया। यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसी पानी की वजह से और मुब्तला हो रहे, इसी पानी की वजह से पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं। यहाँ पे कुछ दिन पहले राशन दिया गया, हम इंतहाई मशकूर हैं कामरान रईसानी साहिब का और उसके डिप्टी कमिश्नर साहिबा का कि उन्होंने इस इलाके पर तवज्जो दी और कुछ राशन हमें दी। लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा घोट है, यहाँ से कुछ बसगरें हैं, कुछ ये बड़ा एरिया में मुश्तमिल होता है जो 500 घरों पर मुश्तमिल है। 150 का राशन यूँ समझो आटे में नमक के बराबर है। यहाँ के लोगों को टेंट तक मुहैया नहीं किया गया। यहाँ कच्चे आबादी पर मुश्तमिल ये बड़ा एरिया है, यहाँ कुछ 10-20 तक टेंट मौसर नहीं किए गए। लोग दरख्तों के साए में रह रहे हैं। और हम अब नए आने वाले डिप्टी कमिश्नर आयशा जहरी साहिबा से अपील करते हैं कि आप इस जगह का विज़िट करें, आप ख़ुद यहाँ आकर देखें क्या ये इलाका अब रहने के काबिल रहा है, क्या यहाँ के लोग इन घरों में रह सकते हैं जिनको बारिशों और सैलाब ने मुतासिर किया है, जो कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ टेंट तक मैसर नहीं। और हम अपने दोस्त जो फलाही तंजीम हैं उनसे भी मुखातिब हैं कि आप उन जगहों पे हेड पंप और वो मुहैया कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत भी हो शायद, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी का बिल्कुल किल्लत है, जहाँ पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं। जैसे घोट गनी सोलंगी, इससे आगे आता है फिर घोट सुल्तान है जवानी, ये इलाके सारे मुतासर हुए हैं। इस तरफ मरील रह रहे हैं, इसी शगाफ की वजह से मुतासर हुए हैं। कई लोग अब भी अपने घरों में नहीं गए हैं, ना उनको टेंट मिला है, ना कुछ सामान मिला है। मेहरबानी करके इन इलाकों का विज़िट करें, काफ़ी मुतासर हुए हैं। और हमारे जो लोग मुतासर हुए हैं, जो अभी तक न कहीं जा सकते हैं, न किसी से ज़बरदस्ती कुछ ले सकते हैं, न अब मेहरबानी करके इनको कुछ मुहैया करें और इन इलाकों का विज़िट करें, इनको टेंट दे दें, इनको सेहत की सहूलियत दे दें, या इनको यहाँ अभी तक यहाँ पर मेडिकल कैंप तक नहीं लगाया गया। ये बड़ा एरिया है, यहाँ पे बीमारी ज़्यादा फैल चुके हैं, घर घर में बीमार लोग पड़े हुए हैं, कहाँ जाएं ये लोग। अब मेहरबानी करके हम ख़ास कर डिप्टी कमिश्नर आयशा जहरी साहिबा से अपील करते हैं, जो जिससे उम्मीदें वाबस्ता है, वो मेहरबानी करके इन इलाकों पर तवज्जो दें। वस्सलाम।